तो शुरू करें आपका चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। दोस्तों इस चैप्टर में हम आसियान, चीन और यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम यूरोपीय संघ को। यूरोपीय संघ के अंदर बेटा मैंने 6-7 क्वेश्चन बनाए हैं, जैसे मार्शल योजना क्या है, यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या हैं, यूरोपीय संघ के उद्देश्य क्या हैं और यूरोपीय संघ के झंडे के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ऐसे कुछ प्रश्न होंगे जो हम इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम मार्शल योजना क्या है। दोस्तों 1939 और 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उस विश्व युद्ध में यूरोप के जिन देशों ने भाग लिया उन देशों को बहुत नुकसान हुआ। यूरोप के जिन देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया उन देशों को बहुत ही भारी भरकम नुकसान हुआ और उस नुकसान की पूर्ति करने के लिए और उनका आर्थिक विकास करने के लिए अमेरिका जैसे देशों ने एक योजना बनाई। अमेरिका जैसे देशों ने एक योजना बनाई, इसे ही हम मार्शल योजना कहते हैं। ठीक है, ऐसे देशों का आर्थिक विकास करने के लिए जो यूरोप के देश थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और उन्हें बहुत ही भारी भरकम नुकसान हुआ था, उनके आर्थिक विकास करने के लिए अमेरिका जैसे देशों ने योजना बनाई जिसे हम मार्शल योजना कहते हैं, जो 1948 में लागू की गई थी। 1948 मार्शल योजना। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ। तो दोस्तों यूरोपीय संघ का गठन 1992 यानी 1992 को एक मजिस्ट्रेट संधि के द्वारा हुआ। मजिस्ट्रेट संधि, इन 28 देशों ने, यूरोप के इन 28 देशों ने आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट किया जिसे हम मजिस्ट्रेट संधि कहते हैं और यूरोपीय संघ का गठन हुआ। तो 1992 में मजिस्ट्रेट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा इसमें उठेगा, यूरोपीय संघ का लाने का उनका उद्देश्य क्या था। यूरोपीय संघ का लाने का उद्देश्य क्या था। दोस्तों जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था इन यूरोपीय संघ का वो ये था कि वो ये चाहते थे कि उनका बहुत तेज़ी से आर्थिक विकास हो। वो चाहते थे कि उनका बहुत तेज़ी से आर्थिक विकास हो, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर उनको बहुत नुकसान हुआ था और वो उन्होंने देख लिया था अगर वो अकेले अगर कुछ करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन्होंने अपना एक गठन किया था, सबने मिलकर यूरोपीय संघ बनाया था और एक दूसरे के साधनों का हम प्रयोग कर सकेंगे और अपना बहुत तेज़ी से आर्थिक विकास कर सकेंगे। इसलिए इन्होंने इसका यूरोपीय संघ का गठन किया। पहला उद्देश्य इनका ये था, अपना तेज़ी से विकास करना। ठीक है, थोड़ा अपनी तरफ से भी लाइन बना लेना, अपना बहुत तेज़ी से विकास करना, आर्थिक विकास करना। दूसरा जो इनका था, आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे। कोई भी कार्य होगा उसमें आपस में सहयोग करेंगे, व्यापार होगा, लेन देन होगा, किसी के पास जो चीज़ नहीं है दूसरे के पास होगी तो ले दे सकेंगे। तो ये आपसी सहयोग भी इनका एक उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था इनकी विदेश नीति। ये चाहते थे कि इनकी विदेश नीति एक जैसी हो और एक समान हो, कि दूसरे देश से व्यापार करना है, दूसरे सैन्य संधि करनी है तो सभी देश मिलकर वो पॉलिसी को अपनाएंगे, उस नीति को अपनाएंगे। तो ये थी उनकी विदेश नीति। ठीक है, मतलब एक जैसी करना उनको। आ रहा है ना समझ में। तो इसको ऐसे भी लिख लेना अपनी तरफ से बना के। तो विदेश नीति हो गया, तो इनके उद्देश्य ये हो गए। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है, इनकी विशेषताएं क्या थी। यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या थी। तो दोस्तों सबसे बड़ी विशेषता इनकी ये थी कि यूरोपीय संघ एक विशाल राज्य बन गया। जैसे जो 28 देश थे वो सब मिलकर उन्होंने अपना एक संघ बनाया जिसे यूरोपीय संघ कहते हैं। अब एक विशाल देश बन गया एक, जिसका मतलब अब विश्व के अंदर इनकी भी अब गिनती होने लगी, क्योंकि पहले छोटे छोटे देश थे, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन इन्होंने जब इकट्ठे हो गए और विशाल राज्य बना लिया तो विश्व में इनका भी नाम हो गया। तो सबसे बड़ी विशेषता यही हुई, एक विशाल राज्य बन गया। और दूसरा इन्होंने क्या किया, इनकी विशेषता क्या हम कह सकते हैं, इन सभी देशों की मुद्रा एक ही थी। मुद्रा मतलब कि आपस में रुपए को बोलते हैं, नोट वगैरह आपस में जिससे लेन देन कर सकें, मुद्रा थी। तो इसको ये यूरो कहते थे। इनकी मुद्रा थी दोस्तों यूरो। और यूरोपीय संघ का झंडा भी दोस्तों इनका एक ही था, सभी देशों का एक ही झंडा यूरोपीय संघ का। ठीक है, यूरोपीय संघ झंडा एक था और इनका राष्ट्रीय गान भी दोस्तों एक ही था। ठीक है, तो ये तो होगी दोस्तों इनकी विशेषताएं। इसमें हम ये भी जोड़ सकते हैं कि इनकी सैन्य शक्ति इतनी अधिक थी कि अमेरिका के बाद सबसे पावरफुल सैन्य शक्ति इन्हीं की थी।
ठीक है, और आर्थिक रूप से ये फिर इतने मजबूत बन गए थे, ठीक है जी, तो इतने मजबूत बन गए ये कि अब ये अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इनको कहने लग गए, ठीक है। तो ये थी इनकी विशेषताएं। और इनका जो झंडा वो किस चीज़ का प्रतीक था दोस्तों? जो इनका झंडा था वो इनकी एकता का प्रतीक था। एक नीले रंग की पट्टी के अंदर 12 स्टार बने हुए थे, येलो रंग के, यानी पीले रंग के 12 स्टार बने हुए थे, जो उनकी एकता के प्रतीक दिखाते थे कि हम सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं और मिलजुल कर हम सभी रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये इनके झंडे का बारे में था। तो ऐसे ही बहुत से प्रश्न जो से हैं जो हमने अपने इस चैनल में कर रखे हैं हमने सॉल्व। तो आपको अगर वो क्वेश्चन आगे और करने हो, उनके आंसर अगर चाहिए हो, तो आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है राज स्टडी विद एंटरटेनमेंट, ठीक है दोस्तों। अगर किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।